हेलो एवरीवन, मैं विशेष आपका स्वागत करता हूँ इस प्यारे से यूट्यूब चैनल विशेष मैथ क्लासेज में। तो आज हम लोग पाठ 2 के प्रश्नावली 2.2 को बिल्कुल बेहतरीन इजी कंसेप्ट के साथ सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित पद बहुपद 5x माइनस 4x² प्लस 3 के मान ज्ञात कीजिए। जिसका पहला दिया है x इक्वल 0। देखिए इसके कहने का मतलब क्या है। पहला में दिया है x इक्वल 0, मतलब इस 0 का मान इस बहुपद में रख कर हमको मान निकालना है। तो देखते हैं, लिखेंगे x बराबर 0 रखने पर जो बहुपद दिया है उसको उतार लेना है। 5x माइनस 4x² प्लस 3। अब इसमें जहां जहां भी x है, x के बराबर यहाँ हमको क्या मिला है 0। तो जहां जहां भी x है हम लोग 0 भर देंगे, जो मान आएगा वो लिख देंगे। देखिए दिया है 5, देखिए यह अचर है और यह चर है। चर अचर के बीच में हमेशा गुणा का चिन्ह रहता है। तो 5 गुणा x का मान क्या भरना है 0 माइनस 4 गुणा x का मान क्या भरना है 0। लेकिन यहाँ x का स्क्वायर है तो हम 0 का भी स्क्वायर करेंगे प्लस 3। देखिए किसी भी संख्या में यदि 0 का गुणा कराते हैं तो क्या हो जाता है 0 माइनस, यहाँ पे देखिए 4 का गुणा 0 का स्क्वायर में है। तो 0 के स्क्वायर करने से पहले हमको यही देख लेना है कि 4 का गुणा यदि 0 में कराएंगे तो ऐसे ही 0 हो जाएगा। चाहे आप ऐसे ही लिख लीजिए 4 गुणा 0 का स्क्वायर कितना होगा 0 प्लस में 3 0 माइनस 4 का गुणा जब 0 में कराएंगे तो क्या होगा 0, लिख लेंगे 0 प्लस में 3। या 0 या और 0 जोड़े या घटाए कोई मान में परिवर्तन नहीं होगा। तो हम लोग का यहाँ से आंसर कितना आ जाएगा 3। क्या आ जाएगा 3। यही हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। इसका दूसरा क्वेश्चन होगा x बराबर -1। क्या दिया है x बराबर -1। देखिए कितना मान दिया है, जो भी मान दिया है x का इसी बहुपद में हमेशा रखना है। इस बहुपद को हमेशा उतार लेना है। 5x माइनस 4x² प्लस 3। अब जहाँ जहाँ x हमको क्या बोला है रखने के लिए -1, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ हम लोग -1 रख देंगे तो काम बन जाएगा। 5 गुणे x का मान क्या भरना है -1, तो कोष्टक में भरेंगे -4 गुणे x का मान क्या भरना है -1, स्क्वायर है ना प्लस में 3। देखिए जब 5 का गुणा -1 में करेंगे तो -5 हो जाएगा। यहाँ पे कर लेते हैं, जब 5 का गुणा -1 में करेंगे तो -5 हो जाएगा। और यहाँ पे -4 पहले से है गुणा, जब यहाँ -1 का स्क्वायर कर देंगे तो प्लस में 1 हो जाएगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं माइनस का स्क्वायर प्लस होता है, इसलिए -1 का स्क्वायर प्लस में 1 हो जाएगा और प्लस में 3 हो जाएगा। -5, देखिए -4 का गुणा जब 1 में कराएंगे तो क्या होगा -4 प्लस में 3। हम जानते हैं कि माइनस माइनस संख्याएं जुड़ती हैं, तो -5 और -4 को जोड़ देंगे हम लोग का माइनस में 9 हो जाएगा और यह प्लस में 3 है। जब दो संख्याओं का चिन्ह डिफरेंस हो, अलग अलग हो, एक प्लस में एक माइनस में, तो हमेशा घटाया जाता है और एक जैसा आ जाए दोनों को तो जोड़ा जाता है। एक माइनस है एक प्लस है, क्या करेंगे घटाएंगे। तो 9 में से 3 को घटाएंगे तो कितना होगा 6। अब हमको देखना है यहाँ 6 प्लस में है या माइनस में। इसको देखने के लिए एकदम आसान ट्रिक है। सबसे पहले आपको इसमें बड़ी संख्या देखना है। इसमें बड़ी संख्या कौन है 9। जो बड़ी संख्या रहेगा आंसर हम लोग वही चिन्ह लगा देंगे। तो इसमें बड़ी संख्या कौन है 9, तो 9 का चिन्ह क्या है माइनस, आंसर में भी हम लोग क्या लगा देंगे माइनस। तो इस तरह से इसका भी हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे ही तीसरा क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन में कह रहा है x बराबर 2। क्या बोला है x बराबर 2। अब बोला है कि x बराबर 2 रखकर मान निकालिए। बहुपद यही रहेगा हम लोग का 5x माइनस 4x² प्लस में 3। अब जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ हमको 2 भर देना है, जो मान आएगा लिख देना है। तो 5 गुणे x का मान क्या भरना है आपकी बार 2 माइनस 4 गुणे x का मान क्या भरना है 2। लेकिन यहाँ पे x का स्क्वायर है तो हम भी क्या करेंगे 2 का स्क्वायर कर देंगे, प्लस में 3 है तो प्लस में 3 लिख देंगे। उसके बाद
5 गुणा 2 कराएंगे तो 5 दूना कितना हो जाएगा 10 माइनस देखिए 4 का गुणा यहाँ 2 का स्क्वायर है तो पहले 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 यहाँ पे प्लस में क्या है 3 लिखेंगे 10 माइनस 4 चौका कितना होगा 4 चौका कितना होगा 16 और प्लस में 3। अब जो जो एक जैसा चिन्ह है उसको अलग जोड़ लेंगे जो एक जैसा चिन्ह है उसको अलग कर लेंगे तो देखते हैं यहाँ 10 प्लस में है और 3 भी प्लस में है और 16 माइनस में है 16 माइनस में है और माइनस वाला और कोई नहीं है मतलब अकेले रहेगा और यह दोनों प्लस में है 10 भी प्लस में है 3 भी प्लस में है तो ये दोनों आपस में जुट जाएंगे तो 10 और 3 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 13 और क्या है माइनस में 16 जब 13 में से 16 को घटाएंगे तो क्या होगा 3 ऑफ कोर्स हमको बताया जो बड़ी संख्या है जो चिन्ह है वही आंसर आएगा 16 बड़ी संख्या इसका चिन्ह माइनस में है तो आंसर में भी कौन सा चिन्ह आएगा माइनस ऐसे हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा पहला क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन था तीनों हम लोग कर लिए तब तक लिखिए हम मिटाते हैं तो लिख लिए अब हम मिटाते हैं इसको दूसरा क्वेश्चन दिया है दूसरा क्वेश्चन भी ऐसे ही है ज्यादा टफ नहीं है लिखा है निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद के लिए P0 P1 P2 का मान निकालना है किसका किसका मान निकालना है P0 P1 और P2 का मान निकालना है जो भी क्वेश्चन आएगा तीनों का तीनों उसमें निकालना है एक क्वेश्चन से तीनों निकालना है तो पहला क्वेश्चन क्या है दूसरा है ना दूसरा का पहला क्वेश्चन क्या है लिखा है पी वाई बराबर वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस वन वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस वन वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस वन इसको हम लोग सॉल्व करेंगे इस केवल पहले क्वेश्चन में भी तीनों का मान निकालना है ऐसे दूसरे क्वेश्चन में भी तीनों का मान निकालना है तो पहले 0 वाला रखेंगे फिर 1 वाला रखेंगे फिर 2 वाला रखेंगे सबसे पहले P0 का मान निकालते हैं तो P0 का मान निकालना है तो देखिए एकदम आसान भाषा में हमको क्या दिखाई दे रहा है y का मान क्या दिखाई दे रहा है 0 यहाँ से y का मान क्या दिखाई दे रहा है 0 तो जहां जहां y हम लोग क्या भरेंगे 0 चलिए भरते हैं y का मान कितना भर देंगे 0 स्क्वायर है तो हम भी कर देंगे स्क्वायर माइनस फिर यहाँ y का मान क्या भर देना है 0 प्लस में क्या है 1 अब देखिए जब 0 का स्क्वायर करेंगे तो 0 और माइनस में 0 प्लस में 1 जब 0 को घटाएंगे जोड़ेंगे किसी भी संख्या में तो कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा केवल जब गुणा या भाग करते हैं तब प्रभाव पड़ता है यहाँ पे हम लोग का आंसर कितना आ जाएगा केवल 1 आ जाएगा किसका आंसर आ जाएगा P0 का देखिए 1 मान आ गया हमको P0 का मान आ गया कि नहीं ऐसे ही P1 का मान निकालेंगे लिखेंगे P1 बराबर देखिए इसी बहुपद में तीनों का मान निकालना है तो इसका एक बार P0 का निकाल लिए और P1 का निकालेंगे तो कंपैरिजन कराएंगे तो देखिए P से P मैच किया तो Y से क्या मैच किया 1 Y से क्या मैच कर रहा है 1 तो मतलब Y जहाँ जहाँ वहाँ क्या भरना है 1 इसी बहुपद में भरना है देखिए जहाँ जहाँ y है क्या भर देना है 1 भर देना है तो y का स्क्वायर है मतलब 1 का स्क्वायर माइनस y है मतलब 1 आएगा क्योंकि यहाँ y से 1 मैच कर रहा है ना तो जहाँ जहाँ y आएगा वहाँ वहाँ 1 रखेंगे प्लस में 1 है प्लस में 1 रखेंगे जब 1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा 1 देखिए यहाँ -1 है या +1 है तो -1 से +1 क्या होगा घट जाएगा तो खत्म हो जाएगा केवल क्या बचेगा P1 तो P1 का भी मान कितना आया सिर्फ 1 आया ऐसे ही P2 का मान निकालेंगे किसका P2 का देखिए जब P2 का मान निकालेंगे तो फिर से कंपेयर करेंगे P2 से और Py से कंपेयर करेंगे तो P से P क्या किया मैच किया तो Y से यहाँ क्या मैच किया 2 मैच किया Y से क्या मैच किया 2 यहाँ पे Y से मैच किया 1 तो हमने 1 रखा
यहाँ पे y का मैच किया 0 तो 0 रखें। ऐसे ही यहाँ y से 2 मैच किया तो जहाँ जहाँ y हम लोग क्या रखेंगे 2 रखेंगे। सबसे पहले यहाँ y स्क्वायर है मतलब 2 का स्क्वायर होगा, माइनस y है मतलब क्या आएगा 2 आएगा, प्लस में 1। बोले है ना जहाँ जहाँ y आएगा वहाँ वहाँ 2 रख देंगे। अब सॉल्व करेंगे, 2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 4, माइनस में 2 प्लस में 1, माइनस में 2 प्लस में 1 बता दी। अब जो जो एक जैसा चिन्ह है उसको जोड़ लेंगे। देखिए 4 प्लस में है और 1 भी प्लस में है, पहले इन दोनों को जोड़ लेंगे तो 4 और 1 जोड़ेंगे तो कितना होगा 5 होगा। और यहाँ माइनस में क्या है 2, 5 में से 2 घटाएंगे तो 3, किसका मान हो जाएगा P2 का। ऐसे ही केवल एक क्वेश्चन का तीनों मान निकालना था। एक P0 का मान देखिए यहाँ पे, P1 का मान देखिए यहाँ पे, P2 का मान भी देखिए यहाँ पे। ऐसे ही एक क्वेश्चन में तीनों निकालना था। लिखिए, तो लिख चुके हो आप लोग। अब दूसरा क्वेश्चन करेंगे इसका एक। सब में P0, P1, P2 का मान निकालना है। तो दूसरा क्वेश्चन है PT बराबर दिया है 2 प्लस टी, 2 प्लस टी प्लस 2 प्लस टी प्लस 2t क्या दिया है 2t स्क्वायर, 2t स्क्वायर माइनस में टी क्यूब, माइनस में टी क्यूब। देखिए सबसे पहले क्या निकलना है P0 का मान लिखेंगे, P0 लिखने के बाद तुरंत हमको कंपेयर कराना है। देखिए P से P मैच किया तो T से क्या मैच किया 0, T से क्या मैच किया 0। इससे क्या हमको पता चला, इससे हमको यही पता चला कि जहां जहां T है वहां वहां हमको 0 रख देना है। देखिए 2 प्लस T के जगह पे क्या रख देना है 0 प्लस 2 गुणे T के जगह पे क्या रख देना है 0। जब T का स्क्वायर है तो 0 का भी क्या हो जाएगा स्क्वायर, माइनस T का मान क्या रख देना है 0। जब T का क्यूब है तो 0 का भी क्या होगा क्यूब। अब हल करना है 2 प्लस 0 प्लस, देखिए किसी भी संख्या में जब 0 का गुणा करा देंगे तो टोटली 0 हो जाएगा। जब 2 का गुणा इसमें 0 में कराएंगे तो 0 हो जाएगा, माइनस 0 का क्यूब 0 ही होता है। इससे आप मत परेशान होइएगा कि 0 का यहाँ पे स्क्वायर है, 0 का स्क्वायर करेंगे तो 0 ही होगा और 0 का 2 में गुणा कराने पर 0 बना देगा। अब देखिए ये सब 0 0 है तो बताया ना 0 जोड़ेंगे या घटाएंगे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसमें अंक केवल क्या बचा है 2, तो हम लोग का P0 का मान यही हो जाएगा 2। अब P0 का निकालिए, अब P1 का निकालेंगे, P1 का निकालेंगे। तो P1 का देखिए कंपेयर करेंगे, P से P मैच किया तो T से क्या मैच किया 1, P से P मैच किया तो T से क्या मैच किया 1। तो जहां जहां T आएगा क्या रखेंगे 1। लिखा है 2 प्लस T का मान क्या रख देना है आपकी 1 प्लस 2 गुणे T का मान इस बार क्या रखना है 1। जब T का स्क्वायर है तो 1 का भी क्या होगा स्क्वायर, सॉरी, माइनस T का मान क्या रखना है 1। T का जब क्यूब है तो 1 का भी क्या होगा क्यूब। चलो हल करते हैं, 2 प्लस 1 प्लस 2 गुणा यहाँ पे 1 का स्क्वायर कर देना है तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा 1, माइनस जब यहाँ 1 का क्यूब करेंगे तो क्या होगा 1 ही होगा। अब चलो हल करते हैं, 2 प्लस 1 या जोड़ लेते हैं ठीक रहेगा, 2 और 1 को जोड़ लेंगे तो क्या होगा 3 प्लस, केवल इन दोनों को जोड़े हैं 3, इसका देखिए गुणा कराना है तो 2 एक कम 2, माइनस में देखिए ए वाला और ये वाला दोनों प्लस में दिखाई दे रहा है तो दोनों को जोड़ लेंगे तो 3 को और जो 2 जोड़ेंगे तो कितना होगा 5 और यहाँ माइनस में 1। अब की बार घटा लेना है तो 5 में से 1 घटाएंगे तो
नहीं दिखाई दे रहा है? चलिए ऊपर लिख लेते हैं। जब 5 में से 1 घटाएंगे, इधर क्या हम लोग का P1 क्या है? P1। इधर 5 में से 1 घटा लेना है तो क्या आएगा? 4। तो P1 का मान कितना आ गया? 4। अब ऐसे P2 निकालना है। किसका निकालना है? P2 का। तो P2 का निकालेंगे तो कंपेयर कराइए। P से P मैच किया तो T से क्या मैच किया? 2। क्या पता चला इससे? जहां जहां T है क्या रख देना है हमको? 2 रख देना है। जहां जहां इस बहुपद में T दिखाई दे रहा है वहां वहां 2 रख देना है। जो मान आएगा वही हम लोग का आंसर हो जाएगा। तो देखिए बहुपद क्या है, दिया है 2 प्लस T के जगह पे क्या रख देना है? इस बार हमको 2 रख देना है। 2 फिर से दिया है प्लस, फिर दिया है 2 गुणा, फिर से T की जगह पे क्या लिख देना है? 2 की बार लिख देना है। स्क्वायर है तो हम भी क्या कर देंगे? स्क्वायर। माइनस है तो माइनस। यहाँ T है तो T का मान क्या रखना है? इस बार 2 रखना है, तो लिखेंगे 2। जब T का क्यूब है तो 2 मान रखा है तो 2 का भी हम लोग करेंगे क्यूब। क्या कर देंगे? क्यूब। चलो अब हल करते हैं। 2 और 2 को देखिए इजीली हम लोग जोड़ सकते हैं। इस 2 में कोई भी गुणा या भाग नहीं करना है, इसमें भी नहीं करना है, दोनों फ्री हैं तो दोनों को जोड़ सकते हैं। तो 2 और 2 कितना हो जाएगा? 4। या नहीं जोड़ना है तो ऐसे ही लिखिए। क्या लिखिए? 2 प्लस 2 प्लस इन लोगों का गुणा करेंगे। 2 गुणा 2 का जब स्क्वायर करेंगे तो 4 माइनस जब 2 का क्यूब करेंगे तो क्या होगा? 8 होगा। 2 का क्यूब करेंगे तो 8 होगा। अब हल करते हैं। लिखेंगे 2 प्लस 2 प्लस 2 चौका कितना होगा? 8 माइनस में 8। देखिए हम लोग यहाँ से 8 से 8 आसानी से काट सकते हैं। यहाँ जोड़ लीजिए तभी उतना ही मान आएगा। देखिए यह भी प्लस में है, यह भी प्लस में है, यह भी प्लस में है, तीनों प्लस में है, केवल यह माइनस में है। तो जो जो प्लस में है उसको जोड़ लीजिए। क्या क्या है? 2 और 2 कितना होगा? 4। 4 में 8 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 12। कितना हो जाएगा? 12। और यह माइनस में 8 बच गया। अब 12 में से 8 घटाएंगे तो कितना होगा? 4। यह हमारा किसका मान हो जाएगा? P2 का। इसमें भी तीनों का मान निकालना था। P0 का मान निकाले, P1 का मान यहाँ निकाले, P2 का मान यहाँ निकाले। ऐसे हम लोग का दूसरा भी आंसर हो जाएगा। लिखिए तब तक। लिख लिए? अब इसे हम लोग मिटाते हैं। सभी इसमें जो भी क्वेश्चन है सब में तीनों का मान निकालना है। P0 P1 P2 तीनों का मान निकालना है सभी में। ऐसे हम इस बार हम लोग का तीसरा क्वेश्चन एकदम इजी है। तीसरा क्वेश्चन दिया है तीसरा क्वेश्चन Px इक्वल टू एक्स क्यूब। केवल इतना ही दिया है, Px इक्वल टू एक्स क्यूब। सबसे पहले P0 रखेंगे। P0 रख देना है। देखिए क्या मैच किया? P से P मैच किया, X से क्या मैच किया? 0। X से क्या मैच किया? 0। जहाँ X हमको क्या भर देना है? 0। यहाँ X है क्या भर देंगे? 0। जब X का क्यूब है तो 0 का भी क्या हो जाएगा? क्यूब। 0 का क्यूब कितना होता है? 0। मतलब P0 का मान कितना आ गया? 0। ऐसे ही P1 का मान निकालेंगे। P1 का चलो निकालते हैं। P1 देखिए P1 से क्या मैच किया? P से P मैच किया तो X से क्या मैच किया? 1 मैच किया। X से क्या मैच किया? 1। इससे इसका मतलब क्या हुआ? जहाँ जहाँ X हमको क्या भर देना है? 1। इस बहुपद में ना जो इधर बहुपद देता है उसमें भरना पड़ता है। यहाँ x क्यूब केवल दिया है और ज्यादा कुछ नहीं है। x के जगह पे क्या भर देना है इस बार? 1। जब x का क्यूब है तो 1 का भी क्या होगा? क्यूब। इधर बचेगा P1। 1 का क्यूब कितना होता है? 1। ऐसे हम लोग का यह P1 का मान हो जाएगा। अब हम लोग निकालेंगे P2 का मान। P2 का मान चलिए यहाँ निकाल लेते हैं। P2 देखिए P से P मैच किया तो X से क्या मैच किया? 2 मैच किया। X से क्या मैच किया? 2 मैच किया। तो जहाँ जहाँ भी X है बहुपद में हम लोग 2 भर देंगे।
एक्स क्यूब है ना, तो एक्स के जगह पे 2, जब यहाँ पे क्यूब है तो हम भी क्या कर देंगे, क्यूब कर देंगे, तो P2, जब 2 का क्यूब करेंगे तो क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ऐसे ही हम लोग का P2 का भी मान निकल जाएगा। देखिए 3 ठो निकालना था, P0 का मान, P1 का मान, P2 का मान, इजिली निकल गया। ऐसे ही अब हम लोग चौथा क्वेश्चन करेंगे। मिटाते हैं इसको। 2 के अंदर जितने भी क्वेश्चन आएंगे सभी में P0, P1, P2 तीनों का मान निकालना था। चौथा क्वेश्चन है दूसरा का चौथा है Px इक्वल x माइनस 1 x प्लस 1, x माइनस 1 x प्लस 1 तीनों का मान निकालना है। सबसे पहले P0, देखिए P से P मैच किया, x से क्या मैच किया, 0 मैच किया। जहाँ जहाँ x है क्या भरेंगे, 0 भरेंगे। देखिए यहाँ पे x है, क्या भरना है हमको, 0, माइनस में 1। यहाँ भी x है तो क्या भरना है, 0, प्लस में 1। बस x का मान भर दिए। अब हम लोग हल करेंगे। जब 0 में से 1 को घटाएंगे तो क्या होगा, माइनस में 1 ही होगा, क्योंकि 0 कोई प्रभाव नहीं डालेगा। यहाँ 0 को जब 1 में जोड़ेंगे तो 1 ही होगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यहाँ देखते हैं, यह भी एक कोष्टक में है, यह भी एक कोष्टक में है। बीच में कोई भी प्लस या माइनस का चिन्ह नहीं दिया है, कोई भी प्लस या माइनस का चिन्ह नहीं दिया है। जब दो कोष्टकों के बीच में कोई भी प्लस या माइनस का चिन्ह नहीं दे तो हम लोग वहां समझेंगे कि गुणा का चिन्ह होता है। क्या होता है, गुणा। अब -1 का गुणा +1 में कराएंगे तो क्या होगा, माइनस में 1। 1 का गुणा 1 में कराएंगे तो 1 होगा। और चिन्हों का गुणा या प्लस में है या माइनस में है तो माइनस और प्लस का गुणा कराते हैं तो क्या होता है, माइनस होता है। इधर क्या है, P0, P0 का मान कितना हो गया, माइनस में 1। ऐसे ही P1 का निकालेंगे, P1 इक्वल, देखिए P से क्या मैच किया, P मैच किया, तो X से इस बार क्या मैच किया, 1 किया ना, X से क्या मैच किया, 1 किया। तो जहां जहां X होगा आपकी बार हम लोग क्या रखेंगे, 1 भरेंगे। X है क्या भरेंगे, 1, माइनस में 1, और इस कोष्टक में X के जगह पे 1, प्लस में 1, है कि नहीं। हल करेंगे। जब 1 में से 1 को घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 1 में 1 को जोड़ देंगे तो क्या होगा, 0 होगा। बताएं आपको यही भी कि गुणा का चिन्ह है तो यहाँ भी क्या होगा, गुणा का चिन्ह। जब देखना है यहाँ पे 0 का गुणा 2 में कराना है, जब किसी भी संख्या का गुणा 0 से करा देते हैं तो क्या बना देता है, 0 बना देता है। जब 0 से गुणा कराएंगे क्या बना देगा, 0। यह किसका मान हो जाएगा, P1 का मान क्या हो जाएगा, 0। अब निकालेंगे P2 का मान, तो P2 का मान निकालते हैं। तो देख रहे हैं P से P मैच किया, तो कोष्टक में अभी है, कोष्टक में अभी है। तो X से क्या मैच किया, 2 मैच किया। इसका मतलब जहां जहां X है क्या भरना है, 2 भर देना है। यहाँ देखिए X है तो 2 भर देना है, माइनस में 1 है, -1 रख दीजिए। यहाँ भी X है, 2 भर दीजिए, प्लस में 1 है, प्लस में 1 भर दीजिए। अब देखिए 2 में से 1 को घटाना है क्या आएगा, 1 आएगा। इस कोष्टक में 2 और 1 को जोड़ना है तो क्या जो होगा, 3 होगा। यहाँ पे क्या है, गुणा। जब 3 का गुणा 1 में कराएंगे तो क्या होगा, 3। इधर हम लोग का क्या है, P2, यही निकालना था ना, P2। देखिए P0 निकालना था, P1 निकालना था, P2 निकालना था, तीनों निकाल लिए, हम लोग का यही राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अब तीसरा क्वेश्चन करेंगे हम लोग। तीसरा क्वेश्चन क्या दिया है, सत्यापित कीजिए कि दिखाए गए मान निम्नलिखित स्थितियों में संगत बहुपद के शून्यक हैं। संगत बहुपद के शून्यक हैं। मिटाते हैं इसको।
तीसरा क्वेश्चन दिया है, सत्यापित कीजिए कि दिखाए गए मान निम्नलिखित स्थितियों में संगत बहुपद के शून्यक हैं। निम्नलिखित स्थितियों में तीसरा का क्वेश्चन हम लोग पहला करेंगे। दिया क्या है समझाते हैं हम। दिया पी एक्स इक्वल 3x प्लस 1, 3x प्लस 1 और x का मान क्या दिया है, x का मान क्या दे दिया हमको, माइनस में 1/3, माइनस में 1/3 क्या दे दिया है, माइनस में 1/3। देखिए एकदम सिंपल सा साधारण सा है, समझाते हैं हम। पर जो ये बहुपद है हमको सत्यापित करना है, ये दिया गया मान है इसमें यह सिद्ध हो जाएगा, दिया हुआ मान इसको संतुष्ट करेगा, यही हमको सिद्ध करना है। तो देखिए जो भी बहुपद है हम लोग का उसमें x का मान देगा, और इसमें x रहेगा तो x का मान देगा, इसमें y रहेगा तो y का मान देगा, इसमें t रहेगा तो t का मान देगा। जो भी इसमें चर राशि देगी यहाँ उसी का मान दिया रहेगा। यहाँ देखिए x वाला है, x का मान दे दिया है, इसका मतलब जहाँ जहाँ x है हमको वहाँ x का मान भर देना है और सत्यापित कर देना है कि यह वाला मान जो x का मान है इसको संतुष्ट कर देना है, संतुष्ट करेगा। सत्यापित करना है, सत्यापित जहाँ भी करने के लिए आएगा समझिएगा सिद्ध करना है, हमको प्रूफ करना है। चलिए क्या भरना है, x बराबर जो दिया रहेगा भर देना है, सिंपल सा लिखेंगे x बराबर माइनस में 1/3 रखने पर लिख दिया p x के जगह पे क्या भर देना है, लिखे हैं सीधा सीधा x के बराबर क्या भर देना है, माइनस में 1/3। तो यहाँ x है तो क्या भर देंगे, माइनस में 1/3 बराबर, इधर भी भरना है 3 इंटू x है ना, x का मान क्या भरना है, माइनस में 1/3, यहाँ प्लस में बना है तो प्लस में। तो हमको देखिए देख रहे हैं ये दोनों गुणा में है तो सिंपल से हम लोग काट सकते हैं, काट दिए, केवल क्या बचा माइनस में 1, यहाँ पे क्या बचा प्लस में 1, -1 के जब +1 होगा तो क्या हो जाएगा 0। देखिए x का मान भरने पे क्या ला दिए हम लोग, 0 ला दिए। जब भी किसी का मान दिया रहेगा और इसमें रखने पर यदि 0 आ जाएगा तो समझ लेना हम लोग सत्यापित कर दिए हैं, यदि 0 नहीं आएगा तो समझना हम लोग कहीं ना कहीं मिस्टेक किए हैं। जब 0 आ जाएगा तो समझ लेना है कि मान हम लोग का सही है। ऐसे ही दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन है करा पी एक्स इक्वल करा है पी एक्स इक्वल 5x माइनस पाई, 5x माइनस पाई। फाइव एक्स माइनस पाई दिया है। दूसरा क्वेश्चन पी एक्स इक्वल 5x माइनस पाई, यही क्वेश्चन है ना, पी एक्स इक्वल 5x माइनस पाई। अब की बार हम लोग को देखिए x का मान दिया भी होगा, लिखे नहीं, x का मान दिया क्या है, x का मान दिया है 4/5, x का मान क्या दे दिया है 4/5, x का मान क्या दे दिया है 4/5। क्वेश्चन सही हम लोग का।
सही है, क्वेश्चन सही है। जहाँ x है क्या भर देना है, 4/5। देखिए p x के जगह पे क्या भर देना है, 4/5 बराबर 5। यहाँ गुणा है, x के जगह पे क्या भर देना है, 4/5, क्या है माइनस में पाई, माइनस में पाई। देख रहे हैं 5 से 5 कट गया, 5 से 5 कट गया, क्या बचा है 4 माइनस पाई, क्या बच गया 4 माइनस पाई। हमको करना क्या था, x का मान भर दिए थे हम लोग 4/5, तो 5 से 5 कट गया, केवल बचा था 4 माइनस में पाई। हम बताए थे जब 0 मान आ जाएगा तभी यह इसका मान होगा, यदि 0 नहीं आया कुछ न कुछ बच गया तो लिखेंगे यार इसको संतुष्ट नहीं करेगा। लिखेंगे क्या, लिखेंगे संगत, लिखेंगे ए संगत बहुपद के शून्यक नहीं है। क्या लिखेंगे, ये संगत बहुपद के शून्यक नहीं है। जब x का मान भरने पर टोटली यदि 0 नहीं आएगा तो हम लोग यही लिख देंगे कि संगत बहुपद के शून्यक नहीं है, और टोटली 0 आएगा तो हम लोग लिख देंगे बहुपद के शून्यक है। क्या लिख देंगे, बहुपद के शून्यक है। जब नहीं आएगा तो क्या लिख देंगे, बहुपद के शून्यक नहीं है। तीसरा क्वेश्चन करते हैं हम लोग। तीसरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम लोग। ऐसे ही मान दे देगा हम लोग को x का या y का, हम लोग उसमें भर देना है बस। यदि 0 आ जाएगा तो कह देंगे शून्यक है, 0 नहीं आएगा तो कह देंगे शून्यक नहीं है। तीसरा क्वेश्चन हम लोग का दिया है px बराबर, क्या दिया है तीसरा क्वेश्चन, px बराबर दिया है px बराबर x स्क्वायर माइनस 1, x स्क्वायर माइनस 1। उसके बाद x का मान देखिए क्या क्या दिया है x बराबर +1 और -1। x बराबर ऐसे दिया है, प्लस में 1 दे दिया है, माइनस में 1 दे दिया है। हर बार हम लोग कर रहे थे क्या, केवल x का मान कोई दे रहा था, लेकिन इस बार क्या हो गया, इस बार दो मान दे दिया है। x का मान, इसके कहने का मतलब है x का मान 1 भी है और x का मान -1 भी है। तब बताइए बहुपद के शून्यक होंगे कि नहीं होंगे। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, जब x का मान दो दिया है ना तब भी सिंपल ही है, दो दिया है तो बारी बारी से दोनों को रख देंगे। एक बार लिखेंगे 1 रखने पर, एक बार लिखेंगे -1 रखने पर। सबसे पहले लिखेंगे x बराबर +1 रखने पर, x बराबर +1 रखने पर, तो p x का मान क्या रख देना है, प्लस में 1 बराबर x का मान क्या भर देना है, प्लस में 1। स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे, माइनस में 1 होता है माइनस में, तो 1 का स्क्वायर करेंगे क्या होगा 1, माइनस में 1, तो 1 से 1 घटाएंगे क्या होगा 0। p1 का मान कितना आ गया 0 आ गया, मतलब शून्यक है। केवल एक ही देख कर नहीं बता देना है कि शून्यक है कि नहीं शून्यक है। जब दो मान देगा तो हम लोग दोनों को रखेंगे तब बताएंगे शून्यक है कि नहीं है। तो इसको भी रखेंगे -1 को भी, x के बराबर 1 भी है, x के बराबर -1 भी है, तो x के बराबर 1 रख दिए हैं, x के बराबर -1 रखना बाकी है। इस बार लिखेंगे
x बराबर -1 रखने पर, इस बार x बराबर -1 को रखना है। तो देखिए p x का मान क्या भरना है, इस बार बताया है माइनस में बराबर, यहाँ x का मान क्या भरना है माइनस में 1, स्क्वायर है तो हम भी क्या कर देंगे स्क्वायर, माइनस में 1 है, यह वाला अलग है, यह x का मान है, इसको मत उसमें भर दीजिएगा। देखिए यहाँ ये माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस में 1 हो जाएगा, क्योंकि माइनस का स्क्वायर प्लस में हो जाता है और 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो माइनस का 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, यहाँ पे माइनस में 1 है। देखिए जब 1 से 1 घटाएंगे तो क्या होगा 0 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 0, हम लोग क्या लिख देंगे, देखिए दोनों 0 आ गया ना, जब दो मान देगा दोनों 0 आ जाएगा तब हम लोग कहेंगे कि यह शून्यक है। यदि एक कोई 0 आ गया एक नहीं आया तो हम लोग नहीं कहेंगे कि शून्यक है, तो हम लोग कहना पड़ेगा कि शून्यक नहीं है। जब दोनों 0 आ गया तो लिखेंगे अतः शून्यक है, शून्यक अतः शून्यक है, अतः शून्यक है। ऐसे ही इसका चौथा क्वेश्चन भी है, यहाँ पे लिख लेते हैं। चौथा क्वेश्चन दिया है कि px बराबर x प्लस 1 x माइनस 2 दिया है, x प्लस 1 x माइनस 2 और x का मान क्या दे दिया है -1 और 2, यहाँ दे दिया है x बराबर -1 कामा 2, -1 2। देखिए x का मान को दे दिया 2 को दे दिया, तो दोनों को बारी बारी से रख देंगे और देखेंगे किसको रखने पर 0 आ रहा है। यदि दोनों को रखने पर 0 आएगा तो शून्यक है, यदि दोनों को रखने पर एक बार 0 होगा एक बार नहीं आया तो शून्यक नहीं है। देखिए रखते हैं, पहले -1 रखेंगे उसके बाद 2 रखेंगे, लिखेंगे x बराबर -1 आगे रखेंगे, -1 रखने पर x बराबर सबसे पहले क्या रखेंगे -1, चलो रखते हैं p x का मान क्या भर देना है -1 बराबर x का मान क्या भरना है -1, यहाँ क्या है प्लस में 1, इधर देखिए x का मान क्या भरना है -1, यहाँ क्या है -2 है कि नहीं। चलो हल करते हैं, -1 और +1, -1 और +1 होने का मतलब है 1 से घटाएंगे है 1 को, जब 1 से 1 को घटाएंगे क्या बन जाएगा 0। इधर देखिए -1 -2 कितना हो जाएगा -3। यहाँ देखिए जब दो संख्या अलग अलग है दोनों कोष्टक में है, यदि बीच में कोई भी चिन्ह नहीं है प्लस या माइनस का, तो वहां हम लोग क्या मानते हैं गुणा का, क्या मानते हैं गुणा का। देखिए किसी भी संख्या में 0 का गुणा कराने पे क्या बन जाता है 0 बन जाता है। यहाँ पे क्या है p माइनस 0 आ गया कि नहीं आ गया। अब x बराबर 2 रखेंगे और वो भी 0 आ जाएगा तो कह देंगे बहुपद शून्यक है, यदि नहीं आएगा तो लिखेंगे शून्यक नहीं है। इस बार क्या भरना है x का मान 2 भरना है, x बराबर 2 रखने, इस बार x का मान क्या भरना है 2 भरना है। क्या है बहुपद p, x का मान क्या भरना है 2 भरना है। यहाँ देखिए x का मान क्या भरना है 2, प्लस में 1 है तो प्लस में 1, यहाँ भी x का मान क्या भरना है 2, माइनस में 2 है तो माइनस में 2 और 3 को 2 और 1 को जोड़ेंगे कितना होगा 2 और 1 को जोड़ने के कितना होगा 3 होगा। यहाँ 2 में से 2 को घटाएंगे तो 0 होगा। यहाँ फिर से गुणा ही है, जब 0 का गुणा फिर से 3 में कराएंगे क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 0। देखिए यह भी 0 आ गया और p2 का भी मान कितना आ गया 0। जब दोनों मान 0 आ जाएंगे तो हम लोग क्या लिख देंगे अतः शून्यक है या बहुपद के शून्यक है, बात एक ही है, शून्यक है। ऐसे ही चौथा कंप्लीट हो गया, पांचवा क्वेश्चन करेंगे, लिखिए फटाफट।
अब चौथा क्वेश्चन है, नहीं चौथा तो हो गया, पांचवा क्वेश्चन है आपकी। इस बार पांचवा क्वेश्चन है, क्या दिया है? पांचवा क्वेश्चन क्या दिया है? दिया है पी एक्स बराबर, पांचवा क्वेश्चन दिया है पी एक्स बराबर, दिया है पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर। एक्स बराबर मान क्या दिया है? 0 दे दिया है। एक्स बराबर मान क्या दे दिया है? 0 दे दिया है। अब देखिए एक्स का मान केवल एक ही दिया है, 0। अब एक्स के जगह पर 0 भर देंगे और देखेंगे 0 आएगा कि नहीं। तो पी एक्स का मान क्या भर देना है? 0। एक्स का मान क्या भर देना है? 0। जब स्क्वायर है तो हम ही क्या कर देंगे? स्क्वायर। जब 0 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा? 0 ही होगा। यहाँ क्या है? 0। क्या आ गया? 0 आ गया कि नहीं? जब 0 आ गया तो क्या लिखेंगे? शून्यक है, अतः भी लिख देंगे, अतः शून्यक है। छठवा क्वेश्चन भी है, छठवा क्वेश्चन है पी एक्स बराबर, पी एक्स बराबर, पी एक्स बराबर एल एक्स प्लस एम, एल एक्स प्लस एम। देखिए थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन दे दिया, अंक के जगह पे यल और एम दे दिया है, तब भी घबराना नहीं है। देखिए एक्स का मान क्या दिया है? एक्स का मान हमको दे दिया है माइनस में यम बट्टा यल। क्या दे दिया है? माइनस में यम बट्टा यल। अब जहां जहां एक्स है वहां क्या भर देना है? माइनस में यम बट्टा यल। चलिए भरते हैं। पी एक्स के जगह पे क्या भर देना है? माइनस में यम बट्टा यल, माइनस में यम बट्टा यल भर दिए। यहाँ भी एक्स है, यहाँ भी वही भरेंगे। एल के जगह पे नहीं भरना है, एल को उतार लेना है, यहाँ पे गुणा ही है। एक्स का मान क्या भर देना है? माइनस में यम बट्टा यल भर लीजिए, माइनस में यम बट्टा यल। या प्लस में यम है। देखिए जब संख्याएं गुणा में होंगी ना हम लोग आसानी से काट लेंगे, यल से यल कट जाएगा, केवल बचेगा माइनस में यम, यह बचेगा प्लस में यम। देखिए जब एक माइनस में यम है एक प्लस में यम, मतलब एक यम से एक यम को क्या कर देना है? घटा देना है। तो यम से यम को घटा लेंगे तो क्या होगा? 0 ही होगा। इधर हम लोग का क्या बचा है? माइनस में यम बट्टा यल। कितना मान आ गया? 0 आ गया। देखिए यल और यम था तब भी कितना मान आ गया? 0। जब 0 आ गया तो क्या लिखेंगे? अतः शून्यक है, अतः शून्यक है। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। और कोई भी दिक्कत है तो आप कमेंट कीजिए, हम उसका सोल्यूशन जरूर करेंगे। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय हिंद।